स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं ख्याति की प्रकृति के बारे में कि ख्याति की प्रकृति क्या होती है। तो ख्याति की प्रकृति के लिए हमें ये देखना है, सबसे पहले जैसा आपको यहाँ पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट यहाँ दिख रहा है, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। ख्याति अदृश्य संपत्ति है किंतु काल्पनिक संपत्ति नहीं होती है। इसे अदृश्य संपत्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देती है, हम इसको छू नहीं सकते हैं, इसलिए इसको अदृश्य संपत्ति कहा जाता है। लेकिन इसको काल्पनिक संपत्ति हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि कृत्रिम संपत्तियों का कोई मूल्य नहीं होता, जबकि लाभ अर्जित करने वाली सभी व्यावसायिक संस्थाओं की ख्याति का मूल्य होता है। आप जानते ही हैं, आप काफ़ी क्वेश्चन इसके कर चुके हैं, देख चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने ख्याति का मूल्यांकन करना भी सीखा है, तो उसका हम मूल्यांकन करते हैं। और दूसरी चीज़ जो ये हमारे पास में ख्याति होती है, ये इसका अपना बहुत बड़ा महत्व होता है, इसकी अपनी बहुत बड़ी पावर होती है। ख्याति की पावर ही होती है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, और दूसरा यहाँ पर पॉइंट है ख्याति का ग्राहकों के स्वभाव पर निर्भर होना। बिल्कुल हकीकत बात है, ख्याति ग्राहक के स्वभाव पर ही निर्भर करती है। ग्राहक का स्वभाव कैसा है, वही ख्याति की प्रकृति हमें समझ में आएगा उसी से। तो देखें, जैसा यहाँ लिखा है कि ख्याति का स्वभाव ग्राहकों के स्वभाव पर निर्भर करता है। ग्राहकों की प्रकृति तथा स्वभाव अलग अलग होती हैं। बिल्कुल हकीकत बात है, हर व्यक्ति का स्वभाव, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। इसलिए ख्याति की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए स्वव्यवसाय के प्रकार तथा ग्राहकों के स्वभाव एवं प्रकार पर ध्यान देना आवश्यक होता है। जीव शास्त्र के अनुसार, जैसे यहाँ लिखा है, जीव शास्त्र के आधार पर ग्राहकों के स्वभाव को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो 4 प्रकार के, और जो 4 प्रकार में इसको किया गया है, उसमें 4 जानवरों को लिया गया है। और वो 4 जानवर जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यह नाम ये लिख रखा है, 4 नाम यहाँ दे रखे हैं: बिल्ली, कुत्ता, चूहा और खरगोश। इनकी प्रकृति के अनुसार ही ग्राहक की प्रकृति को भी मापा जाता है, और इसी के आधार पर ख्याति की प्रकृति को माना जाता है, लगाया जाता है। इन्हीं के आधार पर लगाया जाएगा, जिसको हम अभी आगे हम देखने वाले हैं, ख्याति के प्रकार। कुल मिलाकर ख्याति के प्रकार हमारे पास में ख्याति की प्रकृति के प्रकार, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ख्याति की प्रकृति के प्रकार। और जैसे अभी ऊपर नाम बताए थे, जैसे सबसे पहले हमें यहाँ दिखाई दे रहा है बिल्ली की प्रकृति वाली ख्याति। प्रकृति या स्वभाव, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये प्रकृति की जगह हम स्वभाव भी लिख सकते हैं। तो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। दूसरी जो ख्याति होती है वो हमारे पास में दूसरे नंबर पर लिया गया है कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति या कुत्ते की प्रकृति वाली ख्याति। और तीसरे नंबर पर यहाँ लिया गया है चूहे की प्रकृति वाली ख्याति। और चौथा लिया गया है खरगोश की प्रकृति वाली ख्याति। इस तरह से 4 प्रकार के जानवरों को यहाँ पर, पशुओं को यहाँ पर लिया गया है, और इनकी प्रकृति क्या होती है हमें ये देखना है। जैसे हमारे पास में यहाँ सबसे पहले दे रखा है बिल्ली की प्रकृति। तो बिल्ली का जो स्वभाव होता है, बिल्ली की जो प्रकृति होती है, उसको हमें देखना है और समझना है। तो बिल्ली की जो प्रकृति होती है, बिल्ली का जो स्वभाव होता है, वो ये होता है कि वो अपने स्थान को कभी छोड़ना नहीं पसंद करती है। वो एक ही जगह पर ठहरी रहती है, भले ही से उसका मालिक, मकान का मालिक छोड़ करके चला जाए। तो इसी तरह की एक प्रकृति ख्याति की होती है। और वो प्रकृति में क्या होता है कि कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यक्ति उस फर्म से, उस व्यापार से जुड़ा हुआ है, वो भले ही से वहाँ से चला जाए, उसको छोड़ करके, फर्म को छोड़ करके, व्यापार को छोड़ करके चला जाए, तो ख्याति जो है वो नहीं जाएगी, वो वहीं रहेगी, उसी व्यापार में रहेगी। यहाँ अर्थ ग्राहकों से लगाया जाता है कि उसके ग्राहक
उसी फर्म को, उस फर्म की वजह से, उस व्यवसाय की वजह से, उस व्यवसाय का जो भी नाम है, जो भी वस्तु है, वो उसकी वजह से वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ऐसी जो ख्याति होती है उसे बिल्ली की प्रकृति वाली ख्याति कहा जाता है। इसकी मैं थ्योरी भी आपको अभी दिखा दूंगा, अभी आप केवल यहाँ पर समझ लें। तो इस तरह से ये बिल्ली की प्रकृति वाली या स्वभाव वाली ख्याति हो गई। दूसरी बात आती है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, तो कुत्ते को हम देखें, कुत्ते को सभी जानते हैं कि कुत्ता क्या होता है, एक वफादार जानवर होता है। और वफादारी इसकी ये होती है कि जहाँ भी इसका मालिक होता है ये भी वहीं रहता है, जहाँ इसका मालिक जाएगा ये उसके साथ साथ चल देती है। यहाँ इसका अर्थ इस तरह से लगाया जाता है कि जो भी ग्राहक हैं, वो ग्राहक किसी वस्तु की वजह से किसी से नहीं जुड़े हैं, प्रोडक्शन से, वो केवल मालिक की वजह से वहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर वो मालिक, जो भी उस व्यापार का मालिक है, वो व्यापार को छोड़ करके चला जाता है, वो कोई और दूसरे व्यापार में लग जाता है या दूसरी जगह पर वो व्यापार करने लगता है उसी तरह का, तो वो पुराने व्यापार को छोड़ जाएगा और पुराना जो व्यापारी है उसके साथ में, उसके नए व्यापार के साथ में चला जाएगा। इसी तरह से वो ख्याति उसके साथ चली जाती है। तो इस तरह से उसको कहा जाता है वो ग्राहक अपने जिस व्यापारी से माल को खरीदता, वस्तुओं खरीदता, वो उससे वफादारी करता है, उसे उससे वफादारी है, इसलिए उस ऐसी ख्याति को जो नाम दिया जाता है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, यहाँ पर उसको नाम दिया जाता है। यहाँ पर चूहे की प्रकृति वाली ख्याति से इसका अर्थ लगाया जाता है। पहले चूहे का हमें स्वभाव मालूम होता है। तो चूहे का जो स्वभाव होता है वो ये होता है कि चूहा एक जगह नहीं ठहरता है, उसका कोई निर्धारित स्थान नहीं है। उसका स्थान वो ही उसका स्थान है जहाँ उसका पेट भर जाए, जहाँ उसे खाने को मिल जाए, वो वहीं पर ठहर जाता है, वो वहीं पर रुकता है और वो वहाँ जब तक रुका रहता है जब तक उसे वहाँ पर उसका भोजन मिलता रहता है। तो इसी तरह से इस ख्याति की प्रकृति को भी लगाया जाता है कि वो ख्याति की प्रकृति क्या है, ग्राहक से लगाई जाती है। तो कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं कि वो किसी भी निर्धारित स्थान से वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं, जहाँ से मर्जी आई वो वहाँ से ही उस वस्तु को खरीद लेते हैं, या जहाँ उसको सस्ती मिल जाए वो वस्तु वहाँ से खरीद लेता है। उस निर्धारित उसका कुछ नहीं है। जैसे बहुत लोग होते हैं कि उसकी निर्धारित होती है कि बस निर्धारित जगह से ही वस्तु खरीदते हैं। अगर उस निर्धारित दुकान पर उस वस्तु ना मिले तो वो वस्तु खरीदेंगे ही नहीं, अगले दिन 2-4 दिन इंतज़ार करेंगे तब वो वहाँ से खरीदेंगे। और जो इस तरह की जो ख्याति बताई जा रही है कि एक निर्धारित स्थान से खरीदी जाती है, तो वो हमारी कुत्ते की प्रकृति वाली ख्याति के अंतर्गत आ सकती है। क्योंकि जो चूहे की प्रकृति की ख्याति है वो इन दोनों के स्वभाव से अलग है। बिल्ली की प्रकृति वो एक स्थान पर रहना पसंद करती है, और कुत्ते की जो प्रकृति है, वो कुत्ते की प्रकृति वो चलने वाली होती है मालिक के साथ में, तो वफादारी का इसमें आता है, तो इन दोनों से हटकर है। तो इस तरह से हमारे पास में चूहे की प्रकृति वाली जो ख्याति है, जहाँ इसको सस्ती वस्तु मिलती है वहीं ये उसको खरीदता है। जैसा अभी मैं यहाँ पर बता रहा था अभी कि ऐसी प्रकृति वाले ग्राहक भी होते हैं जो एक ही निर्धारित दुकान से वस्तु खरीदते हैं, नहीं अगर वस्तु है वहाँ पर नहीं मिली तो वो इंतज़ार कर लेते हैं। वो मेरे हिसाब से अब यहाँ आनी चाहिए बिल्ली की प्रकृति वाली ख्याति। दोनों तरह से उसका अर्थ लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हमारा जो यहाँ पर अर्थ है वो यही है कि चूहे की प्रकृति वाली ख्याति, कि वो एक स्थान पर कभी टिकता नहीं है, जहाँ उसको सस्ता मिलेगा वहाँ से ये खरीदेगा। खरगोश की प्रकृति वाली ख्याति क्या है कि तो खरगोश की प्रकृति वाली ख्याति ये होती है कि खरगोश जो है वो अपने स्थान से बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। तो खरगोश कभी भी अपने स्थान से बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, ये इसका स्वभाव है। तो इसके स्वभाव से अब हमें ग्राहक का स्वभाव देखना, तो ग्राहक भी इस तरह के बहुत होते हैं कि वो केवल अपने आसपास की दुकानों से ही वस्तुओं को खरीदते हैं। वो बहुत ज़्यादा दूर की दुकानों से वस्तुओं को नहीं खरीदना पसंद करते हैं, वो अपने आसपास के ही दुकानों से, आसपास के व्यवसाय से ही वस्तुओं को खरीदना पसंद करती हैं। तो इस तरह से हमारे पास में 4 प्रकार की
ख्याति की प्रकृति है, इसका स्वभाव है। इसको अगर आप यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे तो थ्योरी के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप इस तरह से अपनी थ्योरी को कंप्लीट नोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। पूरा यहाँ पर दे रखा है बिल्ली की प्रकृति वाली ख्याति। वीडियो को आप पुश करके यहाँ देख सकते हैं। दूसरा फिर कुत्ते की प्रकृति वाली ख्याति, जो आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि पहली अभी यहाँ पर बताई बिल्ली की प्रकृति वाली, और दूसरी दे रखी है कुत्ते की प्रकृति वाली ख्याति, और तीसरी यहाँ पर है चूहे की प्रकृति वाली ख्याति, और चौथी हमारे पास में है खरगोश की प्रकृति वाली ख्याति। अब इन सब का निष्कर्ष जो निकल कर के आता है वो हमारे पास निष्कर्ष यह आता है। निष्कर्ष, ख्याति में अनेक तत्वों का मिश्रण होता है। ख्याति पर स्थान विशेष संचालन की विधि या व्यवसाय की प्रकृति, संचालकों के व्यक्तित्व या व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा, व्यवसाय की अनुकूल परिस्थितियों आदि का प्रभाव पड़ता रहता है। ये सारी चीज़ें इन पर पड़ता रहता है। कहीं कहीं यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, उसको समझ लेना। ये खाली यहाँ पर विशेष है, विशेष है, विशेषता है, इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में प्रकृति, आप इसको अपने पास नोट कर सकते हैं।